कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो। शुभा खोटे। तुमसे हुआ है प्यार जमाना। हिंदी सिनेमा का वो चेहरा जिसने कई सालों तक दर्शकों को हंसाया और गुदगुदाया। हम भी फंसे रे। बेशक इनकी पहचान एक कॉमेडियन की रही। आवाज तो रहा हूँ क्या आ रही है? मेरी आवाज में जरा गड़बड़ है। आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। 6 दशक लंबे अपने एक्टिंग करियर में शुभा खोटे ने केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी शोज में भी खूब काम किया। 30 अगस्त 1936 को शुभा खोटे का जन्म हुआ था। ऐसे पागल कुत्ते को काटो जिसे एक बहुत जहरीले सांप ने काटा हो। लेकिन अपने करियर में इन्होंने कुछ गंभीर और दमदार किरदार भी निभाए। मैं घटा प्यार भरी, तू है मेरा बादल, जाने ये मौसम। बॉम्बे यानी मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाले एक मराठी कोंकणी परिवार में माता पिता ने इन्हें नाम दिया था शुभांगी, जो आगे चलकर केवल शुभा रह गया। ये क्या, आप मुझे मुंह चिढ़ा रही? इनके पिता नंदू खोटे मराठी थिएटर जगत का बड़ा नाम थे। उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया था। क्योंकि उस जमाने में भारत में जॉइंट फैमिली का चलना हुआ करता था, तो एक बड़े से घर में शुभा खोटे के चाचा ताऊ वगैरह सब साथ ही रहा करते थे। शुभा खोटे के पिता नंदू खोटे एक अभिनेता होने के साथ एक एथलीट भी थे और जिम्नेजियम के मास्टर थे। अक्सर नंदू खोटे छोटी शुभा को अपने साथ अपने नाटकों की रिहर्सल में ले जाया करते थे, जबकि उनका जिम्नेजियम तो घर के पीछे ही मौजूद था। उनके जिम्नेजियम में उस जमाने में काफ़ी लड़के लड़कियां आया करते थे, तो शुभा खोटे को भी अपने पिता के जिम्नेजियम में वक्त गुजारना अच्छा लगता था और इसी वजह से ही छोटी उम्र में ही शुभा खोटे स्पोर्ट्स से प्यार करने लगी थी। जबकि पिता के साथ अक्सर ये नाटकों में छोटी बच्ची के किरदार भी निभाने लगी थी। हालांकि शुभा खोटे का स्टेज पर काम करना इनकी माँ को ज़रा भी पसंद नहीं आता था, लेकिन इनके पिता कोई ना कोई बहाना बनाकर इन्हें अपने साथ नाटक में काम करने ले ही जाते थे। छोटी उम्र से ही शुभा खोटे ने स्टेज पर नाटकों में परफॉर्म करना तो शुरू कर ही दिया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनकी दिलचस्पी खेलों में थी। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं दोस्तों कि अपने पिता नंदू खोटे से प्रभावित होकर ही शुभा खोटे स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। फिर एक दफ़ा एक साइकिल रेस कंपटीशन में नन्ही शुभा ने उस वक्त के चैंपियन को हरा दिया था। उस जीत के बाद शुभा खोटे के पास कई क्लब्स को ज्वाइन करने के ऑफर्स आने लगे। शुभा खोटे ने एक साइकिलिंग क्लब ज्वाइन भी कर लिया और उस क्लब के साथ खेलते हुए शुभा खोटे ने नेशनल चैंपियन का खिताब भी हासिल किया था। शुभा खोटे ने उस वक्त साइकिलिंग में एक रिकॉर्ड भी बनाया था, जिसमें उन्होंने 2 मिनट 50 सेकंड में 1 मील साइकिल चलाई थी। ये केवल साइकिलिंग का ही नहीं बल्कि स्विमिंग का भी ज़बरदस्त नाम हुआ करती थी और स्विमिंग में भी शुभा खोटे ने इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप अपने नाम की थी। जबकि ये वो दौर था दोस्तों जब भारत की लड़कियां खेलकूद में बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया करती थीं। शुभा खोटे फिल्मों में कैसे आई, ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है दोस्तों। यूँ तो शुभा खोटे के पिता एक एक्टर थे और शुभा खोटे को उनके ज़रिए ही एक्टिंग का तजुर्बा भी छोटी उम्र में मिल चुका था, लेकिन स्पोर्ट्स में नाम होने के बाद शुभा खोटे को फिल्मों की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मगर एक दफ़ा अपने पिता के कहने पर शुभा खोटे पुणे में बनी रहीं। एक फिल्म में काम कर लिया और वो भी इसीलिए क्योंकि उस फिल्म में इन्हें साइकिलिंग वाली लड़की का ही रोल निभाना था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उस वक्त के मीडिया में शुभा खोटे की काफ़ी चर्चा हुई और उनकी कुछ तस्वीरें लोकल अखबारों में भी छपीं। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शुभा खोटे वापस अपने घर मुंबई आ गईं और उस फिल्म का क्या हुआ शुभा खोटे को कुछ पता नहीं चला। इनके पिता ने बताया कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। ये सुनकर शुभा खोटे को काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो फिल्म उनका भविष्य लिख चुकी है। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोस्तों शुभा खोटे की जो तस्वीरें अखबारों में छपी थीं, वो इत्तेफाक से उस दौर के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने भी देखी थी। इत्तेफाक से अमिया चक्रवर्ती उन दिनों अपनी फिल्म सीमा की तैयारियों में लगे थे और उन्हें उस फिल्म के लिए एक नई और चुलबुली सी दिखने वाली लड़की की ज़रूरत थी। अमिया चक्रवर्ती को पता चला कि उनके एक परिचित एनवी कामत
उस लड़की को जानते हैं जिसकी तस्वीर कुछ दिनों पहले अखबारों में छपी थी। उन्होंने एनवी कामत से उस लड़की यानी शुभा खोटे को मिलने बुलाने को कहा। अमिया चक्रवर्ती के कहने पर एनवी कामत शुभा खोटे को बुलाने उनके घर तो चले गए, लेकिन वो सिर्फ शुभा खोटे के पिता को जानते थे, शुभा खोटे को नहीं। एनवी कामत जब शुभा खोटे के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि वो नंदू खोटे जी से या उनकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात शुभा खोटे से हुई और उन्होंने कामत जी को बताया कि उनके माता पिता दोनों ही फिलहाल घर पर नहीं हैं। एनवी कामत को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो अमिया चक्रवर्ती का बुलावा देने के लिए आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि यही है जिससे वो अभी बात कर रहे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि अपने घर पर शुभा खोटे किसी टॉम बॉय की तरह रहती थी। जबकि जो तस्वीरें अमिया चक्रवर्ती और एनवी कामत ने अखबारों में देखी थीं, उनमें शुभा खोटे ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थीं। एनवी कामत ने कहा, मैं शुभा खोटे से मिलने आया हूँ, उन्हें अमिया चक्रवर्ती का मैसेज देना है। शुभा खोटे ने कहा कि मैं ही शुभा खोटे हूँ। ये सुनकर एनवी कामत हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि इस लड़की को अमिया चक्रवर्ती अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। लेकिन खुद पर काबू करते हुए एनवी कामत ने शुभा खोटे को बताया कि अमिया चक्रवर्ती तुमसे मिलना चाहते हैं, अपने पिता को लेकर उनसे मिलने चली जाना। ये कहकर एनवी कामत वहाँ से चले गए और उन्होंने तुरंत एक पीसीओ से अमिया चक्रवर्ती को फ़ोन किया और बोले, चक्रवर्ती साहब, ये लड़की तो दिखने में किसी चुड़ैल के जैसी है, आप शायद ही इसे अपनी फिल्म में ले पाएंगे। लेकिन जब शुभा खोटे अपने पिता के साथ अमिया चक्रवर्ती से मिलने उनके ऑफिस पहुंची तो पहली ही नज़र में शुभा खोटे अमिया चक्रवर्ती को पसंद आ गई और उन्होंने अपनी फिल्म सीमा में शुभा खोटे को पुतली के रोल के लिए साइन कर लिया। सीमा 1955 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में नूतन व बलराज साहनी मुख्य भूमिकाओं में थे। तो इस तरह शुरू हुआ था शुभा खोटे का फिल्मी सफ़र। शुभा खोटे ने दोस्तों अपने करियर में 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। छोटी बहन, अनाड़ी, घराना, ससुराल, गृहस्थी, दिल एक मंदिर, जिद्दी, लव इन टोक्यो और भी बहुत सारी फिल्में। अगर बात करें इनकी निजी ज़िंदगी की तो इन्होंने डीएम बलसावर से लव मैरिज की थी। शादी के बाद शुभा खोटे ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और फिर इन्होंने वापसी 1975 में की, जिसके बाद शुभा खोटे ने फिल्म गोलमाल, नसीब, कोली, हम दोनों, सागर, खून भरी मांग, दिल है कि मानता नहीं, सौदागर, जुनून, अनाड़ी, वक्त हमारा है, संग दिल सनम, कोयला, सिर्फ तुम और शरारत जैसी कई फिल्मों में काम किया। और फिर कुछ सालों का ब्रेक लेने के बाद 2017 में इन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से एक दफ़ा फिर शुभा खोटे ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। 60 साल से भी ज़्यादा लंबे चले अपने फिल्मी करियर में शुभा खोटे ने अधिकतर कॉमेडी किरदार ही निभाए हैं। लेकिन 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए में शुभा खोटे ने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। यूँ तो उस किरदार में कॉमेडी भी की थी, लेकिन वो किरदार शुभा खोटे के लिए इसीलिए खास था क्योंकि वो किरदार निभाते वक्त शुभा खोटे को अपनी माँ की याद आ गई थी। दोस्तों, शुभा खोटे अब 85 साल की हो चुकी हैं और इस उम्र में भी वो अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं।